आइंदा नस्लों के लिए तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। जमीन और सोच में तब्दीली ला रहे हैं। लाहौर के 70% दरख्त काटने से शहर आलूदा हो गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। केपी में पहली बार 1 अरब दरख्त लगाए। मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाना हदफ है। लाहौर में दरख्त लगाने के लिए 50 मकामात का इंतखाब किया गया। इस्लामाबाद में 20 जगहों पर मियावा की तर्ज का जंगल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब, पौधा भी लगाया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले ही इसे मुतनाज़ बना दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकती है। पीडीएम को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के अमर पर एतराज। यूसुफ रजा गिलानी बोले शाहिद खाकान और परवेज अशरफ न होते तो कागजात मुस्तरद हो जाते। मुखालिफ उम्मीदवार को दस्तावेजात के लिए मोहलत दे दी गई। हमारी वक्त बढ़ाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती अरकान के कहने पर वक्त बढ़ा दिया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। तहरीक इंसाफ के हफीज शेख, फौजिया अरशद, जरका तैमूर के कागजात मंजूर। पीटीआई ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया। लीगी रहनुमा को एतराजात पर जवाब जमा कराने के लिए कल 12 बजे तक की मोहलत। आजम नजीर तारड़ को पार्टी टिकट शाम 5 बजे तक जमा कराने की हिदायत। शेरी रहमान के कागजात पर एतराज खत्म। सलीम मानवीवाला के कागजात नामजदगी मंजूर। मुस्लिम लीग ख़ाफ के कामिल अली आगा के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात पर सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर हुकाम पेश होंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए नई तजावीज के साथ रिपोर्ट दोबारा जमा कराने का हुक्म दे रखा है। हलीम आदिल शेख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुंचा दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। कारी सरकार में मुदाखलत, हंगामा आराई, हवाई फायरिंग समेत दीगर दफात शामिल। तहरीक इंसाफ ने मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं किसी असेंबली रुकन को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुकी। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाई में अंधी हो चुकी। आइन की धज्जियां उड़ा दी। सूबाई हुकूमत की हर बदमाशी का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ वाले हमें आइन और कानून ना सिखाएं, सईद गनी कहते हैं। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर पीटीआई वाले भी खुश हैं। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से हुआ तो इनके अपने लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा मुसल्ला अफराद को साथ लाने पर हलीम आदिल शेख को हल्के से निकाला गया। कोई भी कानून से बालातर नहीं। वीडियो स्कैंडल तहकीकात 3 रुकनी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। वीडियो जारी करने वाले सहाफी को भी बुला लिया गया। वीडियो से मुतालिक इत्तलात रखने वालों की आरा भी तलब। कमेटी तहकीकात के बाद मुकदमात की सिफारिश करेगी। 1 माह में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कलीम खान ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। धुंध से हादसात। खुशाब में मुसाफिर कोच मिनी ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। 1 बच्चा जाँ बहक, 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। 10 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नारोवाल मुरीद के रूट पर धुंध के बायस बस उलट गई। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद हाईवे पर लोही भेर के करीब ट्रक उलट गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,436 हो गई। 24 घंटे में 1,165 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। कोरोना फाल केसेस की तादाद 25,008 हो गई। NCOC की तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। असद उमर कहते हैं तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की अदालत समेत तमाम अदालतों के बाहर रेंजर्स तैनात। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हाई कोर्ट की इंतजामिया को अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फुटबॉल ग्राउंड पर गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट का 2016 से लापता समीर की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी।
DIG CTD से रिपोर्ट तलब, SSP सतह के अफसर को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से हिरासती मराकज की रिपोर्ट भी तलब। अगर रिपोर्ट न आई तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में पेश हों। अदालत के रिमार्क्स, यही हल है कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूं। समीर की वालिदा की दुहाई। सिंध असेंबली के दोनों हलकों के ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। PS 88 मलीर में यूसुफ बलोच 24,251 वोट लेकर कामयाब। PTI के जान सिर जनेजो 4,870 वोट हासिल कर सके। JLO का शानदार कामयाबी पर जश्न। PS 43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली खान 49,038 वोट लेकर फातेह। बलूचिस्तान के हलका PB 20 पशीन 3 पर JUI कामयाब। अजीजुल्लाह ने 16,086 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून आज नौशहरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। खातुखेल ग्राउंड नौशहरा कला में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। मरियम नवाज समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। तारीख पर तारीख के अलावा PDM से कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पार्टी वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। हफीज शेख बोले, तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में कामयाब होगी।